पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, दयाराम और लालची राम। दोनों सगे भाई थे, लेकिन उनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर था। बड़ा भाई लालची राम जितना अमीर और धनी था, उसके उलट छोटा भाई दयाराम उतना ही गरीब और विपन्न था। दयाराम अपनी पत्नी ममता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। एक शाम ममता ने चिंता से अपने पति से बात की। सुनिए जी, आखिरकार हम लोग कब तक यूं ही इस तरह गरीबी में जीवन व्यतीत करेंगे? बंटवारे के समय आपके बड़े भैया ने बड़ी चालाकी से आपसे सारी उपजाऊ जमीन और जायदाद हथिया ली और खुद इतने अमीर बन गए, जबकि हमें कुछ नहीं मिला। दयाराम, जो स्वभाव से बहुत सीधे और सरल थे, अपनी पत्नी की बात सुनकर दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने भाई पर विश्वास बनाए रखा। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे बड़े भैया हैं, भला वो क्यों मेरे साथ बेईमानी करेंगे? बंटवारे के समय जो भी उनके हिस्से में आया वो उन्होंने ले लिया, और जो मेरे हिस्से में आया वो मैंने ले लिया। इसमें धोखे की कोई बात नहीं है। ममता ने निराशा से सिर हिलाया। मेरे भोले पति, आप क्यों नहीं समझ रहे? उन्होंने आपको ये टूटी फूटी कुटिया दे दी और स्वयं के लिए महल चुन लिया। आपको दी बंजर जमीन जिस पर कुछ भी नहीं उगता, और खुद उन्होंने उपजाऊ सिंचित जमीन अपने पास रख ली। अब तो आपको जाकर उनसे मदद मांगनी ही पड़ेगी। लालची राम का अपमान। ममता की बातों से प्रेरित होकर दयाराम ने आशा की एक छोटी सी किरण लेकर अपने बड़े भाई लालची राम से मदद मांगने का निश्चय किया। देखो, मैं अपने बड़े भाई से मदद मांगने के लिए जाता हूँ, वो अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। आखिरकार हम सगे भाई हैं, दयाराम ने कहा। दयाराम अपनी पुरानी और मैले कपड़ों में गांव में मौजूद लालची राम की विशाल हवेली के पास पहुंचा। वो हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई के सामने खड़ा हुआ। भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। इस समय मेरे पास कोई भी स्थिर रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत बुरी है। मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? लालची राम ने अपने छोटे भाई को ऊपर से नीचे तक देखा और घमंड से भरी आवाज में जवाब दिया, ना, भला मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? जब हम लोग अलग अलग हो गए हैं, तो अब तुम मुझसे मदद मांगने क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार से मदद नहीं करूंगा, समझे तुम? दयाराम सदमे में था। बड़े भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? जो भी तुमने सुना है वो सही सुना है। मैं एकदम सही कह रहा हूँ। अब जाओ, निकलो मेरे घर से, इससे पहले कि अपने नौकर को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकलवा दूं। लालची राम ने क्रूरता से कहा। सच्चाई का ज्ञान। दयाराम अपने बड़े भैया की यहाँ से निकल आया। आज उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी ममता जो कुछ भी उसके बड़े भाई के बारे में कह रही थी, वो सब कुछ सही था। ये विचार सोचते हुए वो उदास और टूटे हुए दिल से घर आ गया। ममता ने अपने पति का उदास चेहरा देखते हुए पूछा, क्या हुआ जी, आप यूं मुंह लटकाकर क्यों आ गए? और क्या आपके भाई ने आपकी मदद करने के लिए मान लिया? दयाराम ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम सही कह रही थी भाग्यवान। मैं जैसा अपने बड़े भैया को समझता था, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने जानबूझकर मेरे हिस्से में वो बंजर जमीन और कुटिया दी, जिनका मैं कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। ममता ने उसे गले लगाया। अजी, आप रोइए मत। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। वो जरूर ही हमारी मदद करेंगे, आप देखना। सेठ का सुझाव। लालची राम गांव में मिट्टी के बर्तन बेचा करता था। पूरे गांव में सिर्फ उसी की ये दुकान थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा घमंड था और वो मनमाने दाम वसूलता था। एक ग्राहक ने उससे पूछा, अरे भैया, ये बर्तन कैसे दिए और इन बर्तनों का क्या मूल्य है, बताओ भाई। लालची राम ने आकड़ कर कहा, 100 का एक बर्तन है, अगर लेना है तो बोलो, वरना चलते बनो यहाँ से। ग्राहक गुस्सा होकर बोला, तुम इस बात का बहुत फायदा उठा रहे हो कि तुम्हारे अलावा इस गांव में कोई और नहीं है। वो भगवान से प्रार्थना करता हुआ चला गया कि इस गांव में भी कोई और मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू कर दे, जिससे लालची राम का घमंड टूट जाए। दयाराम काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी वो एक व्यापारी के घर के पास गया। दयाराम ने विनती की, सेठ जी, मैं इस समय बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे अपने यहाँ कोई छोटा मोटा काम दे देंगे? सेठ ने दयाराम को पहचान लिया। क्यों, तुम दयाराम हो ना, लालची राम सेठ के छोटे भाई? हाँ सेठ जी, मैं वही हूँ। मैं जानता हूँ कि कैसे तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ बेईमानी की है। मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन तुम वो काम क्यों नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे यहाँ वर्षों से होता आ रहा है? दयाराम हैरान हुआ। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सेठ ने समझाया, अरे दयाराम, तुम एक कुम्हार हो
तो तुम मिट्टी के बर्तन बनाकर क्यों नहीं बेचते हो? वैसे भी इस गांव में तुम्हारे बड़े भैया के अलावा और कोई मिट्टी के बर्तन नहीं बेचता है। तुम भी एक बार कोशिश करो, क्या पता तुम सफल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया बहुत ज्यादा दामों में बर्तन बेचते हैं। सेठ की इतनी बात सुनकर दयाराम को एक उम्मीद की राह मिली और वो तुरंत वहां से अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचने पर दयाराम को उसकी पत्नी ममता ने उदासी से पूछा, क्या हुआ जी? क्या आपको आज कोई काम मिला जिससे कि हमारे घर का राशन पानी चल सके, या फिर रोज की तरह आज भी निराशा ही हाथ लगी? दयाराम के चेहरे पर आज पहली बार आशा की एक हल्की मुस्कान थी। नहीं भाग्यवान, आज ऐसा नहीं हुआ। जब मैं एक व्यापारी के यहाँ गया तो उन्होंने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि मैं एक कुम्हार हूँ, तो मैं मिट्टी के बर्तन क्यों नहीं बनाता और बेचता। उनका मानना है कि इससे हमारे यहाँ जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे बड़े भैया मनमाने दाम वसूलते हैं। ममता ने खुशी से हाथ जोड़ लिए। ये तो काफी अच्छा विचार है। भगवान ने ही हमें ये रास्ता दिखाया है, तो फिर क्यों ना आप आज से ही शुरू कर दें बर्तन बनाना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नेक काम में देरी क्यों करना। दयाराम ने तुरंत अपनी पुश्तैनी कारीगरी को याद किया और मिट्टी इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया। उसने कुछ ही दिनों में मिट्टी के बहुत सारे सुंदर और अच्छी किस्म के बर्तन बनाए। अगले ही दिन दयाराम अपने बनाए हुए बर्तनों को लेकर गांव के चौपाल के पास आकर बेचना शुरू कर देता है। बर्तन ले लो, आओ भाई बर्तन ले लो, एकदम अच्छी किस्म की मिट्टी से बने बर्तन ले लो। अगर आप ये एक बार बर्तन ले जाएंगे तो बार बार यहीं से ले जाएंगे। आओ भाइयों, बर्तन ले जाओ। गांव के लोगों ने देखा कि दयाराम के बर्तन उसके बड़े भाई लालची राम के बर्तनों से अधिक सुंदर और टिकाऊ थे। एक ग्राहक ने उत्सुकता से उसके बर्तन देखे। अरे भैया, तुम्हारे तो बर्तन देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, वैसे इनका मूल्य क्या बताया है तुमने? दयाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, मैं ये व्यापार सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। प्रत्येक बर्तन आपको केवल 10 रुपए में ही मिलेगा। ग्राहक हैरान और खुश हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तुम हो जो एकदम सही और मुनासिब दाम बता रहे हो, और एक तुम्हारा भाई है जो उल्टे सीधे दाम तो बताता ही है, साथ ही साथ अकड़ भी दिखाता है। इसी तरह दयाराम के सच्चे दाम और सुंदर कारीगरी के कारण उसके शाम तक सारे मटके बिक जाते हैं। दयाराम शाम के समय अपने साथ पैसे लेकर खुशी खुशी घर के लिए चल देता है। घर पहुंचकर उसने ममता को आवाज दी, अरे भाग्यवान, यहाँ आओ, मैंने जितने भी मटके बनाए थे वो सब के सब बिक गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ममता ने भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया जो उन्होंने उनकी परेशानी को समझा और मदद की। अगले ही दिन दयाराम ने फिर से बर्तन बनाए और उन्हें बेचने के लिए गांव के चौपाल पर चला गया। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में दयाराम की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। लालची राम की ईर्ष्या की आग। वहीं दूसरी ओर लालची राम अपने छोटे भाई की तरक्की को देखकर ईर्ष्या की आग में जलने लगा। उसकी दुकान पर अब ग्राहक कम आने लगे थे और उसका घमंड टूटने लगा था। इस दयाराम के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। जब से इसने ये मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू की है, मेरा व्यापार जैसे बंद ही हो गया है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे अपनी ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। लालची राम ने अपनी पत्नी सरला से गुस्से में कहा, तुम चुप रहो, बड़ी आई उसकी वकालत करने वाली। मैं अपना दाम कम क्यों करूं? मैं तो किसी भी तरह से उसका व्यापार बंद करवा कर ही मानूंगा। उसका व्यापार बंद होगा तभी मेरी दुकान चलेगी। फिर एक दिन जब लालची राम अपने घर के बाहर किसी से व्यापार की बात कर रहा होता है, तभी उसके पास एक महात्मा आए। महात्मा बहुत भूखे लग रहे थे। साधु ने उनसे कहा, बेटा, ओ बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो ना बेटा, तुम्हारा बहुत उपकार होगा बेटा। लालची राम, जो पहले से ही व्यापार की चिंता और ईर्ष्या के गुस्से में था, उसने महात्मा का अपमान कर दिया। अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से चले जाओ। पहले से ही मेरा दिमाग खराब है और अब तुम आ गए हो मेरा और दिमाग खराब करने। क्या मैंने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है जो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? अब जाओ यहाँ से। वो महात्मा धनीराम के घर से निराश होकर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो महात्मा दयाराम की कुटिया के पास पहुंचे, जो काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। दयाराम उस समय अपनी पत्नी ममता से बात कर रहा था। अरे सुनती हो, जल्दी से मेरा खाना लाओ, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। कुछ ही समय बाद ममता दयाराम के लिए 2 रोटियां लेकर आती है। ये लीजिए,
घर में बहुत थोड़ा सा ही आटा बचा था तो मैं आपके लिए 2 ही रोटियां बनाकर ला सकी, ममता ने उदासी से कहा। दयाराम ने त्याग दिखाते हुए कहा, ममता, अगर मैं ये दोनों रोटियां खा गया तो फिर तुम क्या खाओगी? आओ दोनों लोग साथ में बैठकर ये 2 रोटियां खाते हैं। वे लोग खाना खाने ही वाले थे कि तभी द्वार पर उन्हीं महात्मा का आगमन होता है। महात्मा की आवाज सुनकर दयाराम ने कहा, लगता है द्वार पर कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आया है, लेकिन हमारे पास भिक्षा में देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ममता ने तुरंत त्याग दिखाया। दयाराम, यूं घर आई साधु को भूखे पेट नहीं लौटा सकते हैं। एक काम कीजिए, ये 2 रोटियां आप उन्हें ही दे दीजिए। हमारा क्या है, हम शाम के समय खा लेंगे। अभी आप ये उन्हें ही दे। साधु की आवाज सुनकर दयाराम अपने घर से बाहर निकल कर आता है। बाबा, मैं आपको अमीरों की तरह 5 भोग तो नहीं खिला सकता, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है वो यही रूखी सूखी 2 रोटियां हैं। आप इन्हीं को खा लीजिए। दयाराम ने सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से कहा। वह महात्मा वह 2 रोटियां बड़े ही चाव से खा लेता है, जैसे कि उसे कोई 56 भोग परोसा गया हो। महात्मा ने जब दयाराम और ममता के निस्वार्थ भाव और त्याग को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों ने अपनी भूख की परवाह किए बिना अपनी अंतिम 2 रोटियां भी भूखे साधु को दे दी थी। खाना खाने के बाद महात्मा ने दयाराम से कहा, पुत्र, तुम्हारी ये सेवा अमूल्य है। मैं तुम्हारी सच्चाई और त्याग से बहुत प्रसन्न हुआ। दयाराम ने विनम्रता से पूछा, बाबा, आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं? मैंने आपको अपने गांव में पहली बार ही देखा है, इसीलिए मैं आपसे ये सब कुछ पूछ रहा हूँ। महात्मा मुस्कुराए और जवाब दिया, पुत्र, मैं गांव के किनारे एक हरे भरे जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में रहता हूँ। लोगों का मानना है कि वहाँ एक अद्भुत देवता रहते हैं जो अपने भक्तों को वरदान देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वहाँ मैं ही रहता हूँ और जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें मैं रहस्यमय वरदान देता हूँ, और जो इसे ठीक से नहीं समझता वो बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकता है। महात्मा ने दयाराम की ओर देखा। तुम आदमी मुझे भले लगते हो और तुम्हारा हृदय पवित्र है, तो बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, हर वरदान के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। दयाराम ने एक पल सोचा। उसने अपने लिए धन दौलत नहीं मांगी, बल्कि अपने गांव के लोगों के कष्टों को याद किया। दयाराम ने कहा, बाबा, मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ जो मुझे सबकी मदद करने योग्य बनाए। मेरे पास जो भी अपनी समस्या लेकर आए, मैं उन सभी लोगों की मदद कर सकूं। महात्मा को उसकी ये निस्वार्थ इच्छा बहुत अच्छी लगी। उन्होंने दयाराम की सच्चाई देखकर अपनी झोली से एक प्राचीन और चमकता हुआ ताम्रपत्र निकाला। महात्मा ने कहा, पुत्र, ये एक ताम्रपत्र है, लेकिन ये मामूली ताम्रपत्र नहीं है। ये तुम्हें वो शक्ति देगा जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकोगे। इसकी शक्ति तुम्हारी सच्ची इच्छा से संचालित होगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। अगर इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो तुम्हारा विनाश ही होगा। इतना कहकर वो महात्मा अचानक वहां से अदृश्य हो गए। दिव्य शक्तियों का परोपकार। दयाराम ने उस ताम्रपत्र को श्रद्धा से हाथ में लिया। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि अब उसके पास अनोखी शक्तियां आ गई हैं। वो उन शक्तियों का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए करने लगा, जैसा उसने महात्मा से वादा किया था। गांव में उसकी शक्तियों की चर्चा तेजी से फैल गई। सूखे खेत। एक किसान उसके पास आया और बताया कि उसके खेत में कई दिनों से पानी नहीं है। दयाराम ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और पूरे गांव को चमत्कृत करते हुए तुरंत वहां मूसलाधार बारिश बुला दी। आग बुझाना। कहीं किसी के घर आग लग गई तो वो तुरंत वहां पहुंचकर अपनी शक्ति से आग को पल भर में बुझा देता था। बीमारी दूर करना। वो लोगों की छोटी मोटी बीमारियां भी दूर करने लगा। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसे किसी देवता से कम नहीं समझते थे। उसकी बहादुरी और परोपकार की कहानियां उड़ते उड़ते उसके भाई लालची राम के पास भी पहुंची। लालची राम को जब पता चला कि दयाराम जहां जहां बारिश नहीं हो रही वहां वहां बारिश करा देता है और आग को भी बुझा देता है, तो वो आश्चर्य से चौंक जाता है। ये दयाराम, जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, इसके पास ये चमत्कारी शक्तियां कहां से आईं? लालची राम ईर्ष्या और लालच से भर उठा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दयाराम को अपनी सफलताओं पर अभिमान होने लगा। उसने अपने अंदर एक नई तरह की शक्ति महसूस की जो उसे गांव वालों से ऊपर रखती थी। महात्मा की चेतावनी उसके मन से धुंधली पड़ने लगी। उसने मन ही मन सोचना शुरू किया,
अब तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया हूँ और मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। किसी को मुझे जवाब देने की भी जरूरत नहीं होगी। भला किसकी हिम्मत होगी जो मुझसे कुछ कहने की। यहीं से दयाराम के जीवन में पतन की शुरुआत हुई। उसने शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कम और अपने निजी सुख के लिए ज्यादा करना शुरू कर दिया। दयाराम ने जब से दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी, गांव में उसकी चर्चा बढ़ गई थी, लेकिन साथ ही उसके अंदर अभिमान और स्वार्थ भी तेजी से बढ़ने लगा था। वो महात्मा की चेतावनी को पूरी तरह से भूल चुका था। उसने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि ये शक्तियां केवल उसकी हैं और वो इनका इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर सकता है। जल्द ही दयाराम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए किया। उसने अपनी पत्नी ममता के लिए रातों रात एक सोने चांदी के ढेर लगा दिए। उसने अपने लिए एक विशाल और भव्य हवेली बनवा ली, जो उसके बड़े भाई लालची राम की हवेली से भी ज्यादा शानदार थी। वो पहले की तरह विनम्र नहीं रहा। उसने पुराने और गरीब लोगों से सीधे मुंह बात करना भी बंद कर दिया। वो अब खुद को गांव का राजा समझने लगा था। घमंड के कारण मदद से इनकार। दयाराम का घमंडी स्वभाव अब उसके कार्यों में साफ दिखने लगा था। गांव वाले जो पहले उसे मसीहा मानते थे, अब उससे डरने लगे थे। एक दिन एक गरीब ग्रामीण घबराया हुआ उसके पास भागा आया। अरे दयाराम भाई, जल्दी चलो, जल्दी, मेरे घर में आग लग गई है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो भैया, जल्दी चलो, जरा जल्दी। दयाराम अपनी हवेली के द्वार पर खड़ा था। उसने उस व्यक्ति को घूर कर देखा और रूखेपन से कहा, मैं क्यों जाऊं? जब घर तुम्हारा जल रहा है तो तुम्हें खुद बुझाना चाहिए ना। मैं क्या सिर्फ तुम लोगों के ही काम करता रहूंगा? क्या मेरे पास भी कोई और काम नहीं है जो मुझे करने होते हैं? अब जाओ यहाँ से। वो व्यक्ति निराश होकर रोता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब दयाराम अपने नए रथ पर बैठकर एक किसान के खेत के पास से गुजर रहा था, तभी उसे रोकते हुए वो किसान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दयाराम भैया, सही रहा, तुम यहीं मिल गए मुझे। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। मैंने अपने खेतों में फसल तो बो दी थी, किंतु कई दिन बीत गए, बारिश का नामो निशान नहीं है। तो दयाराम, तुम तो बारिश करा सकते हो ना, तुम मेरे खेतों में भी बारिश करा दो ना। दयाराम ने नाक सिकोड़ी। भाई, ये बारिश कराने के लिए मुझसे क्यों कह रहे हो? भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? इसमें मुझे क्या फायदा है? और अगर तुम्हें बारिश की समस्या है तो राजा जी के पास जाओ ना, मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं थोड़ी ना तुम्हारा राजा हूँ। दयाराम की घमंडी भरी बातें सुनकर वो किसान दुखी हो जाता है। शक्तियों का क्षीण होना। दयाराम की घमंडी और स्वार्थी बातें सुनकर उसके आसपास के लोग उससे दूर रहने लगे थे। उसने जिस ताम्रपत्र की शक्ति को दूसरों की सेवा में लगाना था, उसे केवल अपने लिए इस्तेमाल किया। और तभी महात्मा की चेतावनी सच होने लगी। दयाराम को महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मेरे पास पहले जैसी शक्तियां क्यों नहीं है? मैं अपनी शक्तियों से बारिश और अन्य जैसे काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? दयाराम खुद से यही सारी बातें कर रहा था। उसे अपनी शक्तियों के जाते रहने का डर सताने लगा था। वो अब चिंतित था, लेकिन उसे अभी भी अपनी गलती का एहसास पूरी तरह से नहीं हुआ था। उसे केवल अपनी शक्तियों के छिन जाने का डर था। शक्तियों का छिनना और साधु की चेतावनी। जब दयाराम को ये महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां कम हो रही हैं, तो वो चिंतित हो उठा। वो अब किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, न बारिश करा पा रहा था और न ही किसी को जल्दी ठीक कर पा रहा था। एक दिन जब वो अपनी हवेली के द्वार पर खड़ा था, तो उसे वही महात्मा फिर से दिखाई दिए, जिन्होंने उसे ताम्रपत्र दिया था। महात्मा का चेहरा अब शांत होने के बजाय कठोर और उदास था। महात्मा ने कठोर स्वर में कहा, हे दयाराम, मैंने तुम्हें ये शक्तियां किस लिए दी थी? क्या मैंने तुम्हें ये शक्तियां इसलिए दी थी कि तुम इसका इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए करो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। अगर इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो तुम्हारा विनाश ही होगा। दयाराम डर गया और हकलाया, नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। मैं तो सबकी मदद करना चाहता था, लेकिन। महात्मा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे तुमने घमंड में आकर जरूरतमंद लोगों की मदद करने से मना कर दिया। तुमने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल धन और वैभव जुटाने के लिए किया है। तुम एक स्वार्थी इंसान बन गए हो। जैसे ही महात्मा ने ये शब्द कहे, दयाराम के हाथ में रखा ताम्रपत्र अचानक चमक उठा और तेजी से उससे दूर निकलकर हवा में अदृश्य हो गया।
महात्मा ने उसे अंतिम चेतावनी दी, तुम्हारी शक्तियां समाप्त होती हैं। अब तुम फिर से एक साधारण कुम्हार हो। तुम अपने लोभ और घमंड का परिणाम भुगतोगे। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम सच्चे दिल से पश्चाताप करोगे और लोगों की सेवा में लग जाओगे। इतना कहकर महात्मा फिर से उसी तरह अदृश्य हो गए जैसे पहले हुए थे। दयाराम अब असहाय खड़ा था। उसकी हवेली और धन तो उसके पास था, लेकिन उसका घमंड चूर चूर हो गया। उधर लालची राम अपने छोटे भाई दयाराम की अचानक मिली सफलता से हमेशा जलता रहा था। वो रोज देखता था कि कैसे दयाराम ने रातों रात विशाल हवेली बना ली। जब उसे पता चला कि दयाराम की शक्तियां चली गई हैं और वो अब उदास बैठा है, तो लालची राम के मन में तुरंत एक नया और बड़ा लालच जाग उठा। जरूर ये शक्ति कोई जादुई चीज होगी जो दयाराम को किसी साधु से मिली थी। अगर वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं तो गांव का नहीं बल्कि पूरे राज्य का राजा बन जाऊंगा। उसने अपनी पत्नी सरला से कहा, मुझे हर हाल में उस साधु को ढूंढना होगा और उनसे वही शक्तियां, वही वरदान मांगना होगा। लालची राम ने तुरंत साधु को ढूंढने का निश्चय किया। उसने साधु के बारे में पूछताछ शुरू की और अंत में उसे पता चला कि महात्मा गांव के किनारे वाले प्राचीन मंदिर में रहते हैं। महात्मा के सामने लालची राम तुरंत उस मंदिर की ओर भागा। वो महात्मा के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन उसका व्यवहार दयाराम जैसा विनम्र नहीं था, बल्कि उसमें स्पष्ट रूप से लालच झलक रहा था। लालची राम ने बनावटी विनम्रता दिखाते हुए कहा, महात्मा जी, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने सुना है कि आपने मेरे छोटे भाई दयाराम को कोई जादुई शक्ति दी थी। वो उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसका उपयोग बहुत अच्छे कामों के लिए करूंगा। आप कृपया मुझे भी वो ताम्रपत्र और वो शक्ति दे दीजिए। महात्मा ने अपनी आंखें खोली और लालची राम की ओर देखा। वे उसकी आंखों में छिपे गहरे लालच को तुरंत पहचान गए। पुत्र, मैंने तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई के घर से भगा दिया था। तुम्हारा हृदय पहले से ही स्वार्थ और लालच से भरा है। मैं तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, महात्मा ने स्पष्ट कहा। लेकिन लालची राम हारने वालों में से नहीं था। उसने घंटों तक महात्मा के सामने रोने, गिड़गिड़ाने और मनगढ़ंत कहानियां सुनाने का नाटक किया। आखिरकार महात्मा ने हार मान ली। उन्होंने सोचा कि लालची राम को उसके कर्मों का फल भुगतने देना ही उचित होगा। महात्मा ने लालची राम को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कोई ताम्रपत्र नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक इच्छा मांगने का वरदान देता हूँ। तुम एक इच्छा मांगो और वो पूरी होगी, लेकिन याद रखना, जो तुम मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे छोटे भाई दयाराम को मिलेगा। लालची राम की आंखें लालच से चमक उठी। उसने सोचा, भले ही उसे दुगना मिले, लेकिन मेरी इच्छा तो पूरी होगी। लालच में मांगा वरदान। लालची राम को महात्मा से एक इच्छा मांगने का वरदान मिल चुका था, लेकिन शर्त ये थी कि जो कुछ भी वो मांगेगा उसका दुगना उसके छोटे भाई दयाराम को मिलेगा। लालची राम के मन में कई लालची विचार आए। अगर मैं 100 सोने के सिक्के मांगूं तो मुझे 100 मिलेंगे, लेकिन दयाराम को 200 मिलेंगे। ये तो ठीक नहीं है। अगर मैं एक महल मांगू तो मुझे 1 मिलेगा, लेकिन दयाराम को 2 मिलेंगे। ये भी ठीक नहीं है। लालची राम अपने लालच में इतना अंधा हो चुका था कि वो ये भूल गया कि वो अपनी इच्छा से केवल अपना भला ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने भाई का भी कर रहा है। उसे अपने छोटे भाई की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं थी। ईर्ष्या और द्वेष से भरकर उसने सोचा, मैं कुछ ऐसा मांगूंगा जिसमें मेरा नुकसान कम हो, लेकिन दयाराम का नुकसान मुझसे दुगना हो जाए। उसने महात्मा के सामने कहा, हे महात्मा, मेरी इच्छा है कि मेरी एक आंख की रोशनी चली जाए। जैसे ही उसने ये भयानक इच्छा मांगी, वहां एक तेज बिजली कौंधी। वरदान का भयानक फल। लालची राम ने अपनी एक आंख पर हाथ रखा और देखा कि उसकी एक आंख की रोशनी चली गई है। वो घबराया, लेकिन उसे इस बात का तसल्ली था कि उसने दयाराम का दुगना नुकसान किया होगा। वो तुरंत दौड़कर अपने घर गया और अपनी पत्नी सरला को बताया, सरला देखो, मेरी एक आंख की रोशनी चली गई है, लेकिन खुशी की बात यह है कि दयाराम की दोनों आंखें चली गई होंगी, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि उसे दुगना मिलेगा। सरला डर गई और रोने लगी। ये आपने क्या कर डाला? आप अपने भाई से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं? आप इस भयानक लालच में खुद का नुकसान कर बैठे। हमें तो एक आंख से भी काम चलाना होगा। उधर दयाराम अपनी हवेली में बैठा था और अपनी खोई हुई शक्तियों के लिए पश्चाताप कर रहा था। तभी उसकी पत्नी ममता रोते हुए उसके पास आई। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया?
हमारे प्यारे बेटे सुनील की दोनों आंखें चली गई हैं। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रोको इसे। दयाराम और ममता का बेटा सुनील रो रहा था और अंधेरे में हाथ पांव मार रहा था। दयाराम को तुरंत महात्मा की चेतावनी और लालची राम द्वारा वरदान मांगे जाने का खेल समझ में आ गया। लालची राम ने अपने बेटे को खोने के डर से अपनी आंख मांगी होगी, पर चूंकि दयाराम की कोई बेटी नहीं थी, तो उसके बेटे की दोनों आंखें चली गईं। हृदय परिवर्तन और पश्चाताप, ये भयानक त्रासदी लालची राम के लिए एक भयंकर सबक थी। जब उसे पता चला कि उसके वरदान के कारण दयाराम का बेटा, जो उसका भतीजा भी था, अंधा हो गया है, तो उसके लालच का घमंड चूर चूर हो गया। उसे अपने भाई के प्रति किए गए सारे बुरे व्यवहार पर गहरा पश्चाताप हुआ। वो रोते बिलखते दयाराम के घर पहुंचा। भाई दयाराम, मुझे माफ कर दो, मैंने ये क्या कर डाला। मैं अपनी ईर्ष्या और लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने खुद का और अपने प्यारे भतीजे का भी नुकसान कर दिया। मुझे माफ कर दो भाई, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। दयाराम ने अपने भाई को गले लगा लिया। भैया, आप जो भी मेरे साथ कर चुके हैं वो मैं अब भूल चुका हूँ, लेकिन अब हम दोनों को मिलकर अपने भतीजे को बचाना होगा। हम दोनों मिलकर महात्मा जी से विनती करते हैं ताकि वो हमारे भतीजे की आंखें वापस कर दे। दोनों भाई तुरंत उस महात्मा के पास गए। उन्होंने सच्चे दिल से अपनी सभी गलतियों, लालच और घमंड के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अब से कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे और हमेशा दूसरों की निस्वार्थ सेवा करेंगे। महात्मा ने उनकी सच्ची पश्चाताप देखकर दया दिखाई। उन्होंने दयाराम को उसका ताम्रपत्र वापस कर दिया और उसकी सहायता से सुनील की आंखें वापस आ गईं। लालची राम को अब एक ही आंख से काम चलाना पड़ा, जो उसके बुरे कर्मों की याद दिलाती थी, लेकिन अब उसके पास पश्चाताप और सच्चाई की आंख थी। दोनों भाई एक साथ रहने लगे। दयाराम अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करता रहा और लालची राम ने अपने बाजार में उचित दाम पर व्यापार करना शुरू कर दिया। यह आनंद ग्राम नामक एक बेहद सुंदर गांव था। यह गांव हरे भरे खेतों, लहलहाती फसलों और फलों के बागों से घिरा हुआ था। इस गांव के लोग अपनी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और खुशहाल जीवन के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वे दिन भर अपने खेतों में परिश्रम करते हुए फसलें उगाते थे और शाम को अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी समय बिताते थे। इस क्षेत्र पर शक्तिगढ़ गांव के महाराजा सूर्यकांत का शासन था। महाराजा सूर्यकांत बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। वे अपनी प्रजा का हमेशा एक अभिभावक की तरह ख्याल रखते थे। उनके राज्य की सबसे बड़ी ताकत उनके समझदार और अनुभवी मंत्री विवेक थे, जो हर प्रशासनिक और न्यायिक फैसले में उनका सहयोग करते थे। एक दिन मंत्री विवेक ने महाराजा सूर्यकांत के सामने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके आदेश अनुसार मैंने मेघनगर के राजा को पानी और अनाज की संभावित कमी की सूचना भिजवा दी है। अब बस उनके उत्तर का इंतजार रहेगा। पड़ोसी राज्यों से सहायता मांगना बुद्धिमानी है। महाराजा सूर्यकांत ने अपने माथे पर चिंता की लकीरों के साथ कहा, हाँ, लेकिन महामंत्री जी, मुझे लगता है कि अब हमें अपने खजाने का द्वार खोलना पड़ेगा ताकि गांव में आई इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। प्रकृति का प्रकोप इतना भयंकर है कि किसी बाहरी मदद का इंतजार करना अब जोखिम भरा लग रहा है। मंत्री विवेक ने तुरंत उन्हें ढांढस बंधाया। अरे नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, आप धैर्य रखें। बस एक बार मेघनगर के राजा का उत्तर आ जाए तो वो जरूर सहायता करेंगे। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसी समय पास के प्रकाशपुर गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान आग बरसा रहा था और महीनों से एक भी बूंद बारिश नहीं हुई थी। परिणाम स्वरूप गांव के जीवन स्रोत पूरी तरह सूख गए थे। गांव के तालाब सूख गए और उनकी सतहें कठोर मिट्टी में बदल गईं। सभी कुएं खाली हो गए और उनसे धूल के सिवाय कुछ नहीं निकलता था। छोटी नदियों में पानी की धारा भी बहुत कम होकर पतली लकीर जैसी रह गई थी। रमेश, एक मेहनती और जुझारू किसान, अपनी पत्नी सीता के साथ अपने खेतों में सुबह से शाम तक अथक परिश्रम करता था। दोनों की जिंदगी अब काफी मुश्किल हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। हालांकि आज उनके लिए एक नया और निराशाजनक मोड़ आने वाला था। सीता ने उदास होकर रमेश से कहा, यह सुनो रमेश, अब कुएं में बस थोड़ा ही पानी बचा है। पता नहीं ये कब तक चलेगा। अगर बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे?
रमेश ने सिर पकड़ लिया। अब क्या कहें सीता, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन ये गर्मी देखी है, बिना बारिश के तो हाल बेहाल है। बाप रे बाप, सहा ही नहीं जाता। अब क्या होगा भगवान ही जाने। गांव के बच्चे, बड़े और जानवर सभी इस भीषण गर्मी और पानी की कमी से बेहाल थे। बुजुर्गों की सलाह। गांव के चौक पर सभी किसान जमा थे और निराशा में बात कर रहे थे। अरे गोपाल चचा, अब आप ही बताओ क्या होगा इतनी गर्मी में। गर्मी से तो अब गांव के बच्चे भी बेहाल हो गए हैं, एक किसान ने कहा। दूसरे ने जोड़ा, हाँ भाई, ऊपर से फसल बर्बाद होने के कारण बाजार में सब्जियों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। लगता है भगवान ही हमसे रूठ गए हैं। गोपाल चचा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी किसान थे, ने सबको शांत किया। हाँ हाँ, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इस गांव का बुजुर्ग किसान होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि हमें फिर से राजा इंद्रजीत के पास जाकर इस समस्या पर बात करनी होगी, नहीं तो मुझे लगता है कि हमारी हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। एक युवा किसान विकास ने सहमति जताई। हाँ गोपाल चचा, आप बिल्कुल सटीक बात कह रहे हो। अगर हम राजा के पास अब नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। हम अभी से तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ किसान अभी भी संकोच में थे। हाँ, हम तो ठीक है चचा, कुछ दिन और रुक जाते हैं, उसके बाद हम खुद ही चलेंगे राजा के पास। क्यों, ठीक है ना? धीरे धीरे गांव के किसानों की हालत और बिगड़ती गई। गर्मी और सूखे के कारण कई लोग बीमार पड़ने लगे, पशु मरने लगे और खेतों में दरारें पड़ने लगी। पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। दरबार में दुख भरी गुहार। सूखे की मार इतनी भयंकर थी कि गांव वालों को अंततः समझ आ गया कि और इंतजार करना मौत को दावत देना है। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग, पीड़ित किसान और विकास नाम का एक मेहनती और उत्साही किसान मिलकर राजा इंद्रजीत के विशाल दरबार में अपनी परेशानी लेकर पहुंचे। दरबार में एक तरफ मंत्री विवेक बैठे थे और दूसरी ओर राजा इंद्रजीत अपनी राजसी गद्दी पर विराजमान थे। सभी गांव वालों ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से राजा के सामने खड़े होकर अपनी दुख भरी फरियाद शुरू की। महाराज, इस वर्ष हमारे प्रकाशपुर गांव पर प्रकृति का भयंकर कहर टूटा है। महीनों से बारिश नहीं हुई है, चारों ओर सब कुछ सूख चुका है। हमारे खेत पूरी तरह से बंजर हो गए हैं और पीने तक का पानी नहीं बचा है। हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं और हमारे प्यारे जानवर मर रहे हैं। हम आपकी शरण में आए हैं महाराज, कृपया अपनी प्रजा पर दया करें और हमारी मदद कीजिए। गांव वालों की पीड़ा और उदास चेहरे देखकर राजा इंद्रजीत का हृदय पिघल गया। हाँ, मैं आप लोगों की परेशानी को पूरी तरह समझ सकता हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा अपनी प्रजा का हित चाहता हूँ। इसी कारण मैंने आप लोगों के यहाँ आने से पहले ही कई पड़ोसी राज्यों से सहायता मांगने जैसे प्रयास शुरू कर दिए हैं। लेकिन मुझे खेद है कि अभी तक इस प्राकृतिक आपदा से निपटने का कोई ठोस उपाय या सहायता नहीं मिल पाई है। फिर भी आप लोग धैर्य रखें और चिंता ना करें। मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। हालांकि किसानों में से एक ने हाथ जोड़कर फिर विनती की, लेकिन महाराज, अगर हमें कहीं से थोड़ा बहुत भी पानी मिल जाता तो कुछ दिनों के लिए राहत मिल सकती थी, क्योंकि गांव के किसान इस समय सबसे ज्यादा पानी की कमी से परेशान है। ये संकट रोज गहराता जा रहा है। राजा इंद्रजीत ने मंत्री विवेक की ओर देखा। मंत्री जी, आप देख रहे हैं कि हमारे गांव में कितना बड़ा संकट आ गया है। मेरी प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। अब हमें कुछ करना ही होगा। कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जिससे सूखे की समस्या का हल निकाला जा सके। रहस्यमयी पर्वत की जानकारी। मंत्री विवेक, जो हमेशा ज्ञान और सूचना की तलाश में रहते थे, कुछ देर सोचने के बाद बोले, महाराज, बहुत खोजबीन और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन के बाद मुझे एक महत्वपूर्ण बात पता चली है। इस गांव के बाहरी इलाके में घने जंगलों के पार पहाड़ों के पीछे एक रहस्यमय पर्वत है। लोगों का मानना है कि वहां कई सिद्ध और ज्ञानी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। ये पर्वत इतना पवित्र है कि शायद उन्हीं में से किसी के पास कोई ऐसा उपाय, कोई जादुई शक्ति या कोई ज्ञान हो जिससे हमें संकट से मुक्ति मिल सके। राजा इंद्रजीत की आंखों में तुरंत एक चमक आई। क्या बात कर रहे हो? सच में? अगर ऐसा है तो हमें तुरंत वहां किसी साहसी व्यक्ति को भेजना चाहिए, जो भी उस घने जंगल से होकर उस पहाड़ तक जाए, ऋषि मुनि से मिलकर हमारे गांव के लिए पानी लाने का कोई उपाय या कोई जादुई वस्तु लेकर आए। मैं उसे बहुत सारा धन और सम्मान दूंगा। लेकिन मंत्री विवेक ने तुरंत आगाह किया, लेकिन महाराज, वहां जाना इतना भी आसान नहीं है। उस पहाड़ का रास्ता बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ है। उस तक पहुंचने के लिए
केवल घने और अंधेरे जंगलों से होकर जाना पड़ता है और वहाँ कई खतरनाक जंगली जानवर भी रहते हैं। ये एक जानलेवा जोखिम हो सकता है। दीपक का संकल्प। उसी गांव में रहने वाले दीपक नाम के एक साहसी और नेक दिल किसान ने राजा की घोषणा सुनी। उसके मन में अपने गांव वालों, खासकर बच्चों की प्यासी आंखें घूम गईं। उसने तुरंत फैसला कर लिया। वो तुरंत अपनी पत्नी तारा के पास गया और उत्तेजित होकर बोला, तारा, मैंने राजा की घोषणा सुनी है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं उस पहाड़ में जाकर किसी ऋषि मुनि से मिलने और गांव के पानी का कोई उपाय ढूंढने का सोच रहा हूँ। तारा ये सुनकर सहम गई। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? वो पहाड़ बहुत खतरनाक है। वहाँ जंगली जानवर और अनजाने खतरे हैं। मंत्री जी ने खुद कहा था। मैं तुम्हें अकेले वहाँ नहीं जाने दूंगी। दीपक ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, तारा, देखो, मुझे पता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, लेकिन तुमने भी गांव के हालात देखे हैं। बच्चों की प्यासी आंखें मुझसे देखी नहीं जाती। अगर मैंने कुछ करने की कोशिश ना की तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और मुझे विश्वास है ईश्वर मेरी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि मेरा इरादा नेक है। तारा ने दीपक के संकल्प के सामने हार मान ली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कितने सच्चे और बहादुर हो। लेकिन अपना ख्याल रखना और जल्दी लौट आना। अगले दिन सुबह दीपक ने अपनी पत्नी से विदा ली और अपने गांव के लिए एक उम्मीद की किरण बनने के लिए उस रहस्यमय पहाड़ की ओर निकल पड़ा। घने जंगल में प्रवेश। दीपक ने जब गांव से विदा ली तो उसका मन अपने लोगों की चिंता और एक बड़ी उम्मीद की लौ से भरा हुआ था। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसकी यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू हुआ। वो घना और अंधकारमय जंगल, जिसे पार किए बिना पहाड़ तक पहुंचना असंभव था। जंगल इतना सघन था कि दिन के समय भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी, जिससे वातावरण रहस्यमय और डरावना लग रहा था। हर तरफ ऊंचे पेड़, मोटी लताओं और अनजानी झाड़ियों का जाल बिछा था। दीपक को बहुत सावधानी से कदम रखने पड़ रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि किसी भी वक्त कोई भी जंगली जानवर उस पर हमला कर सकता है। चलते चलते वो बहुत थक गया। डर और थकान से चूर होकर वो जंगल के बीचों बीच एक विशाल पुराने पेड़ के नीचे आराम करने बैठा ही था कि तभी एक अजीब घटना हुई। एक खरगोश उसके पास आया। अरे बाप रे बाप, ये खरगोश मेरे पास क्यों आ गया? जंगल में तो जानवर इंसानों से डरते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा। जरूर कुछ बात है, दीपक ने मन में सोचा, हैरानी से उसे घूरते हुए। खरगोश ने इंसानी आवाज में बात की। दोस्त, मैं एक रहस्यमय खरगोश हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शापित हूँ। वैसे ये बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? दीपक ने खरगोश को अपनी सारी यात्रा का कारण बताया कि वो पहाड़ पर महान ऋषि मुनियों से अपने गांव के लिए पानी का उपाय लेने जा रहा है। ये सुनकर खरगोश की आंखों में एक उम्मीद की चमक दिखाई दी। उसने विनती की, अच्छा, तो तुम वहां जा रहे हो? ठीक है, तुम मेरे लिए एक काम करना। जब तुम उन महान ऋषियों से मिलो, तब उनसे पूछना कि मैं इंसानी रूप में कब आऊंगा, मेरा शाप कब खत्म होगा। पूछोगे ना? अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। दीपक, जो कि दयालु स्वभाव का था, उसने तुरंत वादा किया। हाँ हाँ, ठीक है खरगोश जी, मैं उन महान ऋषियों से आपके सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। ये बोलकर और अपनी थकान मिटाकर वो अपने सफर को फिर से शुरू करता है। रास्ते का मददगार और बूढ़ी माँ। आगे बढ़ने पर पानी और अत्यधिक थकान से दीपक का हाल बेहाल हो गया था। उसके पास अब नाम मात्र का पानी बचा था। तभी उसे एक बंदर मिला जो प्यास से तड़प रहा था। अरे भाई, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, कल से कुछ खाया पिया नहीं। बंदर ने दयनीय स्वर में कहा।
दीपक ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा पानी उस प्यासे बंदर को पिला दिया। पानी पीने के बाद बंदर ने कृतज्ञता व्यक्त की। धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की। अब बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम किधर से जाओगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बंदर ने उसे पहाड़ों तक पहुंचने के लिए एक गुप्त और सुरक्षित मार्ग बता दिया। दीपक खुश हो गया। उसका थोड़ा सा पानी भले ही खत्म हो गया, लेकिन बदले में उसे पहाड़ों तक पहुंचने का सही और आसान रास्ता मिल गया था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक छोटी सी कुटिया के पास बैठी हुई एक बूढ़ी माँ मिली। बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? दीपक ने उन्हें अपनी यात्रा और गांव की समस्या के बारे में सारी बातें बताई। तब बुजुर्ग महिला ने गहरे दुख से कहा, बेटा, तुम जब उन महर्षि मुनि से मिलो तो मेरे एक प्रश्न का जवाब पूछते आना कि मेरा ये पेड़ कुछ सालों से फल नहीं दे रहा, तो क्या करने पर ये पेड़ फिर से पहले की तरह फल देने लगेगा? मैंने इसकी बहुत सेवा की पर फल नहीं मिल रहा। दीपक ने उन्हें सांत्वना दी। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर पूछूंगा। ये बोलकर वो फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। ऋषि का दर्शन और जादुई मटका। अब बंदर द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए और कई मुश्किलों का सामना करके, जंगली जानवरों की दहाड़ सुनकर भी डरते हुए, दीपक अंत में उस पहाड़ पर पहुंचा जहां ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। उसने एक शांत और पवित्र स्थान देखा जहां एक वृद्ध ऋषि अपनी कुटिया के बाहर गहन ध्यान में बैठे थे। दीपक धीरे धीरे उनके पास गया और आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। हे महान ऋषि, मैं प्रकाशपुर गांव से आया हूँ। हमारे गांव पर सूखे का बहुत बड़ा संकट आया है। लोग और जानवर प्यास से मर रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारे गांव को पानी मिल सके? ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें शांत, करुणामयी थी। उन्होंने दीपक की दुख भरी कहानी सुनी और कुछ देर तक विचार किया। हे वत्स, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ। प्रकृति का प्रकोप कभी-कभी ऐसा ही होता है, लेकिन तुम एक साहसी और बहादुर व्यक्ति हो जिसने बिना किसी स्वार्थ के इतना बड़ा जोखिम लिया। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई मटका दूंगा। इस मटके में हमेशा पानी भरा रहेगा। तुम इसे अपने गांव ले जाओ और इसका पानी सभी लोगों और जानवरों को पिलाओ। लेकिन याद रखना, इस मटके का पानी कभी भी व्यर्थ नहीं करना। इसका उपयोग केवल जरूरतों के लिए ही करना। ऋषि ने अपनी कुटिया के अंदर से एक छोटा सा मिट्टी का मटका निकाला और दीपक को दिया। वो मटका देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उसमें अद्भुत शक्ति छिपी हुई थी। 3 सवालों के जवाब। दीपक ने खुशी से ऋषि का धन्यवाद किया। हे महान ऋषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे गांव पर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर दीपक ने अपने किए वादों को याद करते हुए दोनों प्रश्न पूछे। लेकिन मुझे आपसे 2 सवालों का जवाब चाहिए। पहला, रास्ते में मुझे जो खरगोश मिला था उसका शाप कब खत्म होगा और वो इंसानी रूप में वापस कब आएगा? और दूसरा, मुझे एक बूढ़ी माँ मिली थी, उनका जो पेड़ है वो कब उन्हें फिर से फल देना शुरू करेगा? ऋषि ने मुस्कुराते हुए दीपक की ओर देखा। बालक, तुम उस खरगोश से कहना कि जब उसे कोई लोभ रहित व्यक्ति स्पर्श करेगा तब वो अपने इंसानी रूप में वापस आएगा। और वो बूढ़ी माँ जब अपने पेड़ से फल की चिंता किए बिना रोज मन से उसे पानी देगी और उसकी देखभाल करेगी, तब उसका वो पेड़ खुद ब खुद फल देने लगेगा। दीपक ने ऋषि से सारे प्रश्नों के जवाब लिए, उन्हें बार बार प्रणाम किया और उस जादुई मटके को लेकर खुशी खुशी अपने गांव की ओर रवाना हुआ। जादुई मटका और 3 प्रश्नों के उत्तर पाकर दीपक का मन अत्यधिक आनंद और उत्साह से भरा हुआ था। उसका सफर अब गांव की ओर था और उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रहे थे, क्योंकि उसके पास अब अपने लोगों के लिए आशा का प्रतीक था। बूढ़ी माँ का समाधान। जैसे ही दीपक जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां वो बूढ़ी माँ मिली थी, उसने उन्हें अपनी कुटिया के पास निराशा और थकान में बैठी देखा। बूढ़ी माँ, मैं आपके प्रश्न का जवाब ले आया हूँ, दीपक ने खुशी से पुकार लगाई। बूढ़ी माँ ने तुरंत अपनी नजरें ऊपर उठाई। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। बेटा, क्या तुम मेरे प्रश्न का जवाब ले आए? जल्दी बताओ। दीपक ने श्रद्धा से ऋषि का संदेश सुनाया। हाँ बूढ़ी माँ, मैंने महान ऋषि से आपके बारे में पूछा।
उन्होंने कहा है कि आपको अपने पेड़ से फल की चिंता किए बिना रोज मन से उसे पानी देना है और उसकी देखभाल करनी है। ये पेड़ आपको एक दिन जरूर फल देगा। बस यही कहा उन्होंने। ये सुनकर बुढ़िया का चेहरा खिल उठा। उन्हें समझ आ गया कि समस्या पेड़ में नहीं बल्कि फल प्राप्त करने की अधीरता और लालसा में थी। उन्होंने तुरंत धन्यवाद दिया और उसी क्षण से सच्चे मन से पेड़ की सेवा करने का संकल्प लिया। दीपक अपने मटके के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। लोभ रहित स्पर्श और खरगोश की मुक्ति। गांव के रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ते ही दीपक को वही खरगोश मिला जिसने उससे अपने शाप की मुक्ति का उपाय पूछा था। खरगोश बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। दोस्त, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब ले आए? खरगोश ने अधीरता से पूछा। दीपक ने स्नेहपूर्वक झुककर खरगोश को जवाब बताया। हाँ दोस्त, महान ऋषि ने कहा है कि जब तुम्हें कोई लोभ रहित व्यक्ति स्पर्श करेगा तब तुम स्वयं ही इंसानी रूप में वापस आ जाओगे। जैसे ही दीपक ने ये बात कही और चूंकि दीपक खुद ही वह व्यक्ति था जो बिना किसी स्वार्थ के केवल अपने गांव की भलाई के लिए इतना कठिन सफर तय करके लौटा था, एक सच्चा और लोभ रहित व्यक्ति, उसी क्षण एक तेज रोशनी चमकी। खरगोश का शरीर रोशनी से घिर गया और अगले ही पल वो छोटा प्राणी एक सुंदर और तेजस्वी इंसान के रूप में बदल गया। खरगोश अब मनुष्य आश्चर्य और खुशी से चीख पड़ा। उसने तुरंत दीपक के पैर छू लिए। ओह, मैं आजाद हो गया। तुम ही हो वो लोभ रहित व्यक्ति जिसके स्पर्श का मुझे इंतजार था। तुमने मेरी भी मुक्ति करा दी। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों और ऋषि के ज्ञान का फल है। मनुष्य रूप में आया वह व्यक्ति दीपक को धन्यवाद देकर अपने रास्ते चला गया। गांव में आशा का आगमन। इन सभी चमत्कारी मुलाकातों और सफलताओं से उत्साहित होकर दीपक अंततः बहुत मुश्किल सफर के बाद अपने गांव प्रकाशपुर वापस पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। वे बेसब्री से यह जानने को उत्सुक थे कि वो क्या लेकर आया है। अरे दीपक भाई, ये बताओ, क्या तुम्हें सूखे से बचाने का कोई उपाय मिला? क्या उन महान ऋषि मुनियों ने कुछ उपाय बताया? गांव के लोग दौड़कर उसके पास आए। दीपक ने जादुई मटके को दिखाते हुए कहा, हाँ, मैंने उन महान ऋषि मुनियों से बात की और उन्होंने मुझे ये जादुई मटका दिया। उन्होंने कहा कि इस मटके के पानी को कभी भी व्यर्थ मत करना, क्योंकि इस मटके से पानी कभी खत्म नहीं होगा। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा मिट्टी का मटका पूरे गांव की प्यास कैसी बुझा सकता है। लेकिन जब दीपक ने मटके का ढक्कन खोला और उसमें से पानी निकाला तो सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मटका कभी खाली ही नहीं हो रहा था। जितना पानी निकाला जाता, मटका उतना ही फिर से पानी से भर जाता। अरे वाह भैया वाह, ये तो सच में जादुई मटका निकला। वाह 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 दीपक, तुमने तो कमाल कर दिया भैया, कमाल कर दिया। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत दीपक का धन्यवाद किया और उस जादुई मटके से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाई। सूखे खेतों में फिर से पानी दिया गया और कुएं तथा तालाब फिर से भरने लगे। प्रकाशपुर में जीवन और हरियाली की वापसी शुरू हो गई। जब राजा हेमंत ने, जो उस क्षेत्र के राजा थे, इस जादुई मटके के बारे में सुना तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दीपक को दरबार में बुलाया और उसका भव्य स्वागत किया। राजा ने कहा, हाँ दीपक, तुमने वाकई में एक अद्भुत काम किया है। तुमने अपनी हिम्मत और चतुराई से हमारे गांव को सूखे के संकट से बचाया है। तुमने यह साबित कर दिया है कि निस्वार्थ सेवा और साहस सबसे बड़े हथियार हैं। हम तुम्हें तुम्हारा इनाम अवश्य देंगे। राजा ने दीपक को ढेर सारा धन, उपजाऊ जमीन और राज्य में उच्च सम्मान दिया। पूरे गांव में दीपक की बहादुरी और बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। जादुई मटके के कारण प्रकाशपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। दीपक और तारा भी सुख और शांति से रहने लगे। वे हमेशा उस महान ऋषि मुनि के आभारी रहे, जिन्होंने उन्हें केवल पानी ही नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा का सच्चा पाठ भी सिखाया था। नीलगिरी के जंगलों में उस सुबह कोहरा इतना घना था कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। सोमदत्त अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को पत्थर पर घिसकर तेज कर रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी मेहनत की कहानी बयां करती थी। गांव में उसका कोई नहीं था। लकड़ी काटना और उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाना ही उसकी नियति थी। जैसे ही वो घने जंगल के काले नाले वाले इलाके में पहुंचा, वातावरण की शांति एक कंपकपा देने वाली चीख से टूट गई।
वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, लेकिन उसमें वही छटपटाहट थी जो मौत के करीब खड़े किसी शख्स में होती है। सोमदत्त ठिठकते हुए, ये कैसी आवाज है? कोई जंगली शिकार हुआ है क्या? या फिर? वो धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ा। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से थाम ली, क्योंकि जंगल में खतरा कहीं से भी आ सकता था। लेकिन जब उसने आखिरी झाड़ी हटाई तो उसके हाथ कांपने लगे और कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। वहां एक छोटा बंदर पड़ा था, जिसका निचला हिस्सा खून से पूरी तरह भीगा हुआ था। उसकी जांघ पर किसी धारदार पत्थर या शायद किसी शिकारी के जाल का गहरा घाव था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। सोमदत्त, ओ मेरे ईश्वर, इतना छोटा बच्चा और इतना गहरा जख्म, ये किसने किया? जैसे ही सोमदत्त ने उसे छूने की कोशिश की, बंदर ने अपनी बची कुची ताकत जुटाई और खौफ के मारे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में बेबसी और इंसानों के प्रति नफरत साफ दिख रही थी। उसे लगा कि सोमदत्त भी उसे मारने आया है। सोमदत्त बेहद दुखी होकर, नहीं नहीं नन्हे दोस्त, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। देख, मैं अपनी कुल्हाड़ी पीछे छोड़ आया हूं। तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या दुनिया ने तुझे सिर्फ दर्द ही दिया है? सोमदत्त की आंखों से आंसू टपक कर सूखी पत्तियों पर गिरे। उसने अपने अंगोछे को फाड़ लिया। बंदर अब भी गुर्रा रहा था, लेकिन उसके शरीर में जान नहीं बची थी। चिल्ला ले, मुझ पर गुस्सा कर ले, चाहे तो मुझे काट ले, पर मैं तुझे यहाँ तड़प कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तेरी माँ कहाँ है? क्या वो भी तुझे अकेला छोड़ गई, जैसे मुझे मेरी किस्मत ने छोड़ दिया? सोमदत्त ने बड़े ही कोमल तरीके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। बंदर का नन्हा सा सिर सोमदत्त के सीने से लग गया। सोमदत्त को उसकी धड़कनें महसूस हो रही थी, तेज, अनियमित और डरी हुई। हिम्मत मत हारना, मैं तुझे विश्रामपुर ले जाऊंगा। अगर आज तू मर गया तो सोमदत्त कभी जंगल में कदम नहीं रखेगा। वो नन्हा बंदर, जो अब तक सोमदत्त को अपना दुश्मन समझ रहा था, धीरे धीरे शांत हो गया। उसने अपनी नन्ही उंगलियों से सोमदत्त की कमीज को मजबूती से पकड़ लिया, मानो कह रहा हो, मुझे बचा लो। सोमदत्त अब जंगल की पगडंडियों पर दौड़ रहा था। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उसे सिर्फ उस बेजुबान की ठंडी पड़ती सांसों की चिंता थी। सोमदत्त पसीने से तरबतर हाफता हुआ विश्रामपुर की सीमा पर पहुंचा। उसकी गोद में वो नन्हा बंदर अब अधमरा हो चुका था। वो सीधा गांव के सबसे बड़े वैद्य आचार्य जी के दरवाजे पर पहुंचा और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। सोमदत्त, आचार्य जी, द्वार खोलिए, जल्दी कीजिए, किसी की जान जा रही है। दरवाजा खुला और रेशमी वस्त्र पहने, माथे पर तिलक लगाए आचार्य जी बाहर निकले। जैसे ही उनकी नजर सोमदत्त की खून से सनी कमीज और उसकी गोद में लिपटे बंदर पर पड़ी, उनके चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। आचार्य जी पीछे हटते हुए गुस्से में, ये क्या नीचता है सोमदत्त? तुम एक अपवित्र मरते हुए जानवर को लेकर मेरे द्वार पर आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं केवल कुलीन पुरुषों का उपचार करता हूँ? दूर हटो, मेरी चौखट अपवित्र हो रही है। ये सुनकर सोमदत्त के भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। उसका दुख अब भयंकर क्रोध में बदल रहा था। सोमदत्त आंखों में खून उतारकर, अपवित्र? आचार्य जी, आप जिसे अपवित्र कह रहे हैं, उसमें उसी ईश्वर का अंश है जिसकी आप सुबह शाम पूजा करते हैं। क्या आपका ज्ञान सिर्फ इंसानों के लिए है? क्या इस बेजुबान का दर्द आपको दिखाई नहीं देता? आचार्य जी चिल्लाकर, मूर्ख लकड़हारे, शास्त्र कहते हैं कि हर जीव अपने कर्मों का फल भुगतता है। ये बंदर मर रहा है क्योंकि इसकी नियति यही है, और तुम अपनी पूरी उम्र की कमाई इस पर बर्बाद करना चाहते हो? जाओ, इसे कहीं गड्ढे में फेंक दो और अपने काम पर ध्यान दो। सोमदत्त का हाथ कांपने लगा। उसने अपनी गोद में मौजूद उस छोटे जीव को देखा जिसने दर्द के मारे आंखें बंद कर ली थी। सोमदत्त ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे से उतारी और आचार्य जी के चरणों के पास जमीन पर दे मारी। पूरा आंगन उस आवाज से गूंज उठा। सोमदत्त गरजते हुए, धिक्कार है आपके ऐसे शास्त्रों पर जो दया नहीं सिखाते। अगर आज ये बंदर मर गया तो याद रखिएगा आचार्य जी, आपकी ये औषधियां और आपका ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। आप डॉक्टर नहीं, एक व्यापारी है। अगर आपने आज इसका उपचार नहीं किया तो मैं गांव के बीचों बीच खड़े होकर कहूंगा कि विश्रामपुर का वैद्य दिल से पत्थर है। आचार्य जी सोमदत्त का ये रौद्र रूप देखकर सहम गए। उन्होंने सोमदत्त की आंखों में वो पागलपन देखा जो केवल अपनों के लिए उमड़ता है। आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगे थे और सोमदत्त की बातों का उन पर गहरा असर हो रहा था। आचार्य जी दबी आवाज में, डर और झेप के साथ, शांत हो जाओ सोमदत्त, इतना क्रोध ठीक नहीं। लाओ, इसे अंदर ले आओ, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। पर याद रहे, अगर ये बच गया तो तुम्हें मेरी फीस और दवाइयों का भारी मूल्य चुकाना होगा। सोमदत्त, मूल्य की चिंता आप मत कीजिए आचार्य जी, मैं अपनी जान बेच दूंगा पर इसे मरने नहीं दूंगा। बस आप अपना हाथ चलाइए, आपकी जुबान बहुत चल चुकी। आचार्य जी ने अनिच्छा से बंदर को एक ऊंचे तख्ते पर लेटाया। जब उन्होंने घाव को साफ करना शुरू किया तो पाया कि हड्डी तक नजर आ रही थी। सोमदत्त वहीं बैठा बंदर का हाथ थामे रहा, जबकि आचार्य जी कड़वी जड़ी बूटियों का लेप लगा रहे थे। हर बार जब बंदर दर्द से चीखता, सोमदत्त की मुट्ठियां भिंच जाती। इलाज खत्म होने के बाद आचार्य जी ने हाथ धोते हुए कहा, मैंने टांके लगा दिए हैं और लेप भी लगा दिया है, पर इसकी हालत नाजुक है, इसे धूप और शोर से दूर रखना होगा।
सोमदत्त ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से अपनी जमा पूंजी की आखिरी पोटली निकाली और आचार्य जी के सामने रख दी। सोमदत्त, ये लीजिए, ये कम है, पर मैं दिन रात मेहनत करके बाकी भी चुका दूंगा। पर याद रखिएगा आचार्य जी, आज आपने एक जानवर का नहीं, एक इंसान की इंसानियत का इलाज किया है। सोमदत्त उस नन्हे जीव को लेकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की ओर चल दिया। युद्ध तो उसने जीत लिया था, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, उस नन्हे जीव को मौत के चंगुल से वापस लाने की। सोमदत्त उस नन्हे जीव को लेकर अपनी अंधेरी और शांत झोपड़ी में पहुंचा। उसने अपनी इकलौती नरम चादर बिछाई और उस पर बड़े जतन से बंदर को लिटा दिया। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी, मानो कुदरत उस घायल जीव के जख्मों को धोना चाहती हो। दृश्य एक बेबस रात। रात के 2 बज रहे थे। बंदर को तेज बुखार चढ़ा था। वो दर्द के मारे थर-थर कांप रहा था और बीच-बीच में उसके गले से एक ऐसी दबी हुई आवाज निकलती थी जैसे वो अपनी माँ को पुकार रहा हो। सोमदत्त गीली आंखों से, मत रो नन्हे, मैं हूं ना, तेरी माँ नहीं है यहाँ, पर मैं तुझे आंच नहीं आने दूंगा, बस एक बार अपनी आंखें खोल दे। सोमदत्त ने पूरी रात पत्थर के चूल्हे पर पानी गर्म किया और ठंडी पट्टियां बंदर के सिर पर रखीं। वो खुद जमीन पर बैठा रहा, अपनी नींद और थकान को भूलकर। जब बंदर का हाथ सोमदत्त की उंगली पर टिकता तो सोमदत्त को ऐसा महसूस होता जैसे उसका अपना कोई अंश तड़प रहा हो। तीसरे दिन की सुबह बंदर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपने सामने सोमदत्त को पाया, जो थका हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। बंदर ने इस बार डरे बिना सोमदत्त के हाथ को अपनी नन्ही जीभ से चाटा। सोमदत्त खुलकर मुस्कुराते हुए, अरे तुझे होश आ गया, देख मैं तेरे लिए बकरी का दूध और शहद लाया हूँ, तू अब हार नहीं मान सकता, तू तो बहुत बहादुर है। उसने उसे अपने हाथों से दूध पिलाया। सोमदत्त को लगा कि इस जीव को अब एक नई पहचान मिलनी चाहिए। सोमदत्त, लोग तुझे बंदर कहते हैं, पर तू तो इस जंगल का राजकुमार है। घायल होकर भी तूने हार नहीं मानी। आज से तेरा नाम होगा वनराज। तू मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ है। वनराज ने मानो अपना नाम स्वीकार कर लिया हो। उसने धीरे से अपनी पूंछ सोमदत्त की कलाई पर लपेट दी। वो एक ऐसा बंधन था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। दिन हफ्तों में बदल गए। सोमदत्त की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी, क्योंकि वो लकड़ी काटने कम जा पाता था। वो खुद सूखी रोटी खाता, लेकिन वनराज के लिए रोज ताजे फल और शहद का इंतजाम करता। गांव के लोग अक्सर उसकी झोपड़ी के पास से गुजरते और ताना मारते। पड़ोसी, सोमदत्त तू पागल हो गया है, अपनी हड्डी गला रहा है इस जानवर के पीछे। कल को ये ठीक होकर जंगल भाग जाएगा, फिर क्या करेगा? सोमदत्त शांत भाव से, अगर वो चला गया तो मुझे खुशी होगी कि वो आजाद है। प्यार किसी को बांधने के लिए नहीं, उसे जीने के काबिल बनाने के लिए किया जाता है। आप लोग पत्थर बटोरिए, मैं दुआएं बटोर रहा हूँ। धीरे धीरे वनराज का जख्म भरने लगा। वो अब लंगड़ा कर चलने लगा था। जब सोमदत्त जंगल से लौटता तो वनराज दरवाजे पर उसका इंतजार करता। जैसे ही सोमदत्त दिखता वो खुशी से चीखने लगता। वनराज, देख वनराज, आज मैं तेरे लिए मीठे जामुन लाया हूँ, पर पहले मुझे गले लगा, फिर खाना मिलेगा। वनराज फुर्ती से सोमदत्त के कंधे पर चढ़ जाता और उसके बालों को सहलाता। सोमदत्त की जो झोंपड़ी कभी मातम की तरह शांत रहती थी, अब वहाँ ठहाके और वनराज की चपलता गूंजने लगी थी। पर उन्हें क्या पता था कि जंगल का एक पुराना रहस्य और एक आने वाला संकट उनकी इस छोटी सी दुनिया को हिलाने वाला है। विपदा की घड़ी और वफादारी की परीक्षा। नीलगिरी के जंगलों में मानसून ने इस बार ऐसा रूप दिखाया कि बड़े बड़े पेड़ भी कांप उठे। लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। सोमदत्त के पास खाने का सामान खत्म हो रहा था, इसलिए उसने भारी मन से जंगल जाने का फैसला किया। दृश्य 1, चेतावनी। सोमदत्त, वनराज, आज तो घर पर ही रह। देख बाहर आसमान कैसा काला पड़ा है। मैं बस पास की पहाड़ी से कुछ सूखे फल और लकड़ियां लेकर आता हूँ। वनराज ने सोमदत्त का पैर पकड़ लिया। वो बेचैन था, बार बार खिड़की की ओर देख रहा था और अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। जानवरों को आने वाली आपदा का एहसास पहले ही हो जाता है। सोमदत्त, डर मत मेरे दोस्त, मैं बस गया और आया। सोमदत्त कुल्हाड़ी लेकर निकल गया, लेकिन वनराज की बेचैनी कम नहीं हुई। जैसे ही सोमदत्त आंखों से ओझल हुआ, वनराज लंगड़ाते हुए भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। दृश्य 2, पहाड़ का प्रकोप। सोमदत्त जब पहाड़ी के ढलान पर लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, तभी अचानक एक भयानक गर्जना हुई। भूस्खलन। भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा दरकने लगा था। सोमदत्त चिल्लाकर, नहीं, हे भगवान! इससे पहले कि सोमदत्त वहां से भाग पाता, ऊपर से गिरते मलबे और पत्थरों ने उसे घेर लिया।
एक विशाल पत्थर सोमदत्त के पैर पर आकर गिरा और वो गहरी खाई की ढलान पर एक पेड़ की जड़ को पकड़े लटक गया। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी और ऊपर से लगातार मिट्टी गिर रही थी। सोमदत्त दर्द और डर से चीखते हुए, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। उसकी आवाज बारिश के शोर में दब गई। सोमदत्त की पकड़ ढीली हो रही थी। उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। दृश्य 3, वनराज का साहस। तभी एक छोटी सी आकृति मलबे के बीच से छलांग लगाते हुए वहां पहुंची। वो वनराज था। सोमदत्त हैरानी और दुख में, वनराज, तू यहाँ क्यों आया? भाग यहाँ से, पहाड़ गिर रहा है, तू भी मारा जाएगा, भाग जा। लेकिन वनराज भागने के लिए नहीं आया था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस पेड़ की मजबूत टहनी से अपनी पूंछ लपेटी और अपना नन्हा हाथ सोमदत्त की ओर बढ़ाया। सोमदत्त के लिए वो हाथ नहीं, बल्कि जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। वनराज ने पूरी ताकत लगा दी। उसके घायल पैर से फिर से खून बहने लगा, लेकिन उसने सोमदत्त का हाथ नहीं छोड़ा। वो जोर जोर से चीखने लगा ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी जो दूर जंगल में घास काट रहे कुछ चरवाहों के कानों तक पहुंची। दृश्य 4, जीवनदान। वनराज की लगातार चीखों ने चरवाहों को उस जगह तक पहुंचा दिया। उन्होंने रस्सियों की मदद से सोमदत्त को ऊपर खींचा। सोमदत्त बेहोश हो चुका था, लेकिन वनराज ने तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा जब तक उसे सुरक्षित जमीन पर नहीं लिटा दिया गया। चरवाहे दंग रह गए। एक छोटा सा बंदर खुद लहूलुहान होकर अपने मालिक को बचाने के लिए मौत से लड़ गया था। चरवाहा, ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ये तो सोमदत्त का फरिश्ता है। जब सोमदत्त को होश आया तो उसने देखा कि वो जमीन पर सुरक्षित है और वनराज उसके सीने पर सिर रखकर बेदम पड़ा है। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसके हाथ मलबे से छिल गए थे। सोमदत्त सिसकते हुए, तूने ये क्या किया पागल? अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैंने तुझे बचाया था, पर आज तूने मुझे मेरा जीवन वापस दे दिया। सोमदत्त ने उसे गले से लगा लिया। उस मलबे और बारिश के बीच इंसान और जानवर की वो सिसकियां एक दूसरे में विलीन हो गई थी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ये खबर जब गांव में पहुंची तो आचार्य जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब चरवाहे सोमदत्त और वनराज को लेकर गांव लौटे तो पूरे विश्रामपुर में सनसनी फैल गई। बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि कैसे एक छोटी सी बंदर ने पहाड़ की ढलान पर लटके अपने मालिक को मौत के मुंह से खींच निकाला। दृश्य 1, आचार्य जी का आत्मग्लानि। जब ये खबर आचार्य जी के कानों तक पहुंची तो उनके हाथ से औषधियों का पात्र छूट कर गिर गया। उनके मन में वो दृश्य कौंध गया जब उन्होंने सोमदत्त को अपनी चौखट से दुत्कार कर भगाया था और इस जीव को अपवित्र कहा था। वे खुद को रोक नहीं पाए और सोमदत्त की झोपड़ी की ओर भागे। वहां का नजारा देखकर उनके कदम ठिठक गए। सोमदत्त के पैर में पट्टी बंधी थी, लेकिन वो खुद की परवाह किए बिना वनराज के जख्मी हाथों को चूम रहा था। आचार्य जी, धीमी और कांपती आवाज में, सोमदत्त। सोमदत्त ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। आचार्य जी, सोमदत्त, मुझे माफ कर दो। मैं शास्त्रों का ज्ञाता बना फिरता था, पर आज इस बेजुबान ने मुझे असली धर्म सिखा दिया। मैंने इसे मरने के लिए छोड़ने को कहा था, लेकिन इसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। प्राण प्राण होता है, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का। दृश्य 2, गांव का हृदय परिवर्तन। आचार्य जी ने अपने साथ लाए कीमती मरहम और औषधियां निकाली और खुद अपने हाथों से वनराज के जख्मों पर लगाने लगे। गांव के वे लोग जो कल तक ताने मारते थे, आज वनराज के लिए ताजे फल और रोटियां लेकर कतार में खड़े थे। सोमदत्त, आचार्य जी, पैसा और ज्ञान तभी सार्थक है जब वो किसी के आंसू पोंछ सके। वनराज ने मुझे बचाया क्योंकि मैंने उसे प्यार दिया था। ये दुनिया सिर्फ नफरत से नहीं, बल्कि एक दूसरे की ढाल बनकर चलती है। आचार्य जी ने सिर झुका लिया। उन्होंने सोमदत्त की बकाया फीस लौटाने की कोशिश की, लेकिन सोमदत्त ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा कि इसे गांव के पशुओं की भलाई के लिए खर्च किया जाए। दृश्य 3, एक सुंदर अंत। कुछ महीने बीत गए। अब सोमदत्त अकेला नहीं था। वो जब भी जंगल में लकड़ी काटने जाता, वनराज उसके कंधे पर सवार होता, लेकिन अब सोमदत्त कुल्हाड़ी का उपयोग बहुत कम करता था। उसने अब जंगलों की रक्षा और औषधीय पौधे उगाने का काम शुरू कर दिया था। एक शाम सूरज ढल रहा था। सोमदत्त और वनराज एक ऊंची चट्टान पर बैठे थे। सोमदत्त वनराज के सिर पर हाथ फेरते हुए, देख वनराज, आज पूरा गांव तुझे सम्मान देता है।
तूने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तूने इंसानों के भीतर सोई हुई मानवता को जगा दिया। वनराज ने खुशी से एक लंबी छलांग लगाई और पास के पेड़ से एक रसीला आम तोड़कर सोमदत्त की गोद में डाल दिया। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन के बाद से विश्रामपुर में किसी भी घायल जीव को अपवित्र नहीं समझा जाता। सोमदत्त और वनराज की दोस्ती की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती और वफादारी की कोई प्रजाति नहीं। निष्कर्ष, सच्ची अमीरी धन में नहीं